नमस्ते प्रणाम। दलितों के खिलाफ फर्जी केस यानी फेक केस। आपने कई बार सुना होगा कि किसी दलित छात्र को चोरी के झूठे आरोप में जेल भेज दिया गया या किसी दलित कर्मचारी को बलात्कार, भ्रष्टाचार या देशद्रोह जैसे अपराधों में फंसाया गया। क्या ये सब सिर्फ संजोग है या इसके पीछे कोई साजिश है? क्या सरकार इस पे कुछ कर रही है, और अगर सरकार कुछ कर रही है तो उसका असर क्यों नहीं दिखता? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि फर्जी केस क्या होता है। फर्जी केस यानी ऐसा मुकदमा जिसमें जानबूझकर किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे आरोप में फंसाया जाता है, वो भी बिना किसी सबूत के। भारत में जातिगत भेदभाव के चलते यह तरीका कई बार दलितों को दबाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। जैसे ही कोई दलित व्यक्ति अपनी आवाज उठाता है या अपने हक की बात करता है, उसी वक्त कोई ना कोई केस उस पर लाद दिया जाता है। कभी छेड़छाड़ का, कभी चोरी का, कभी हिंसा का। कई बार स्थानीय दबंग, राजनीतिक लोग, सियासत लोग या पुलिस खुद भी इस फर्जीवाड़े का हिस्सा बन जाते हैं। यानी कानून का गलत इस्तेमाल करके कानून के ही शिकार बना दिए जाते हैं। अगर हम इतिहास की तरफ देखें तो हमें दिखेगा कि दलित समुदाय को हमेशा से दबाने की कोशिश की गई है, चाहे वो मंदिर में घुसने से रोका गया हो या शिक्षा पाने से। लेकिन जब दलित समुदाय ने संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, शिक्षा और संगठनों के जरिए अपने अधिकारों की मांग शुरू की, तब उच्च जातियों और सत्ता में बैठे लोगों को खतरा महसूस हुआ। इस खतरे को रोकने का एक तरीका निकाला गया। उन्हें फर्जी केसों में फंसाकर जेल में डाल दो, उनकी छवि खराब कर दो और बाकी लोगों को डर का संदेश दो। ये एक तरह का मानसिक और सामाजिक आतंकवाद है जो बहुजन समाज पे थोपा गया। जैसे जैसे दलितों की शिक्षा में भागीदारी बढ़ी और उन्होंने यूपीएससी, मेडिकल, इंजीनियरिंग और प्रशासनिक पदों में जगह बनानी शुरू किया, वैसे वैसे उन पर फर्जी एलिगेशन यानी फर्जी आरोप भी बढ़ने लगे। विश्वविद्यालयों में दलित छात्रों के सुसाइड की घटनाओं की जांच करें तो आप पाएंगे कि कैसे उन्हें पहले मानसिक रूप से परेशान किया गया, फिर झूठे आरोप लगाए गए। कई बार प्रशासन भी इन मामलों में चुप्पी साध लेता है और मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। फर्जी केस अब एक रणनीति बन गई है समाज के उस हिस्से को चुप कराने की जो अब बोलने लगा है। 2016 में हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। लेकिन क्या आपने सोचा कि उसे किन हालातों में ऐसा कदम उठाना पड़ा? उस पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी जो झूठे आरोपों पर आधारित थी। आरोप था, ये एलिगेशन था कि उसने एक राजनीतिक बहस में हिंसा किया है, लेकिन जांच में कुछ साबित नहीं हुआ। फिर भी उस पर दबाव बढ़ता गया। यह केस दिखाता है कि कैसे फर्जी आरोप एक पढ़े लिखे जागरूक दलित युवा की जान ले सकता है। अब हम बात करते हैं सरकारी रिपोर्ट की। भारत सरकार की संस्था एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, हर साल दलितों पे होने वाले अत्याचारों की रिपोर्ट प्रकाशित करती है। एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक अनुसूचित जातियों के खिलाफ दर्ज मामलों में 30% से ज्यादा केसों में आरोप सिद्ध नहीं हो पाते हैं। यानी लगभग एक तिहाई केस फर्जी या कमजोर साबित होते हैं। कई मामलों में चार्जशीट भी दाखिल नहीं हो पाती है और कई वर्षों तक केस लटके रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक झूठा केस किसी की जिंदगी तबाह कर सकता है, और वो भी बिना किसी ठोस वजह के। कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट पे टिप्पणी की थी। इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद देश भर में बहुजन समुदायों में आक्रोश फैल गया, क्योंकि यह टिप्पणी सभी शिकायतों को फर्जी मानने का संकेत दे रही थी। असल में हकीकत यह है कि SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कराना ही अपने आप में कठिन होता है, क्योंकि पुलिस FIR लेने से ही मना कर देती है। लेकिन जब कोई बहुजन FIR दर्ज करवा लेता है तो उसे उल्टा दोषी बना दिया जाता है कि वह कानून का दुरुपयोग कर रहा है। यानी शोषित की शिकायत भी अपराध बन जाती है। भारत में ऐसे कई केस हुए हैं जो सुर्खियों में आए, जैसे कि गुजरात का उन्ना केस, जहां दलित युवकों को सरेआम पीटा गया और बाद में उन पर ही केस लाद दिया गया। या फिर राजस्थान में दलित शिक्षकों पे छात्राओं से छेड़छाड़ के फर्जी आरोप लगाकर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया।
बाद में जांच में कुछ नहीं निकला, लेकिन तब तक उनकी नौकरी चली गई, समाज में बदनामी हो गई और मानसिक पीड़ा हुई सो अलग है। ये घटनाएं बताती है कि समाज के कमजोर तबकों के खिलाफ फर्जी केस कैसे उनका जीवन बर्बाद कर देते हैं। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन दलितों के मामलों में मीडिया अक्सर एक तरफा रिपोर्टिंग करता है। जब किसी दलित पे केस दर्ज होता है तो मीडिया तुरंत उसे दोषी मान लेता है, लेकिन जब वो केस फर्जी साबित होता है तो कोई खबर नहीं बनती है। इससे समाज में यह धारणा, यह परसेप्शन बन जाती है कि दलित अपराधी है, जबकि असल में वे शिकार होते हैं। मीडिया को इस प्रवृत्ति से बाहर निकलकर निष्पक्ष भूमिका निभानी होगी, वरना फर्जी केसों का ये खेल कभी खत्म नहीं होगा। फर्जी केस केवल कानूनी परेशानी नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक सजा बन जाती है। जैसे ही किसी दलित पे केस दर्ज होता है, पूरा समाज उसे अलग थलग कर देता है, चाहे वो उसका स्कूल हो, ऑफिस हो या उसका गांव हो। समाज के लोग शक की नजरों से देखने लगते हैं, कुछ तो किया होगा, हमेशा झगड़ा करता रहता है, फालतू आरक्षण वालों की यही औकात है, इस तरह की बातें होने लगती है। नतीजा ये होता है कि वो व्यक्ति सामाजिक रूप से भी बहिष्कृत हो जाता है और कई बार तो उसके परिवार के लोग भी मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं। दलितों के खिलाफ फर्जी केसों में पुलिस की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एफआईआर दर्ज करने से ही मना कर दिया जाता है, और अगर किसी दलित ने एफआईआर दर्ज करवा भी ली तो उल्टा उसके ही खिलाफ केस बना दिया जाता है। पुलिस प्रशासन पे अक्सर स्थानीय दबंगों, नेताओं या जाति विशेष के प्रभावशाली लोगों का दबाव होता है। रिपोर्ट के मुताबिक कई पुलिसकर्मी एससी एसटी एक्ट की धाराओं को जानबूझकर कमजोर कर देते हैं ताकि कोर्ट में मामला टिक न सके। यानी कानून है, लेकिन उसे लागू करने वाली व्यवस्था जातिवादी सोच से ग्रसित है। जब किसी व्यक्ति पर झूठा केस लाद दिया जाता है तो खासकर अगर वह दलित है तो उसका सीधा असर उसके मानसिक स्वास्थ्य पे पड़ता है। उसे नींद नहीं आती है, चिंता होती है कि लोग क्या कहेंगे, कोर्ट में क्या होगा, पैसा कहां से आएगा। अगर वह छात्र है तो उसकी पढ़ाई छूट जाती है, अगर नौकरी करता है तो उसकी नौकरी छूट जाती है। धीरे धीरे वह अवसाद यानी डिप्रेशन में चला जाता है। कई बार आत्महत्या तक की नौबत आ जाती है। यह पूरी प्रक्रिया किसी की आत्मा को कुचल देने जैसा है। बहुजन समाज ने हमेशा से फर्जी केसों के खिलाफ आवाज उठाई है, चाहे वह अंबेडकरवादी आंदोलन हो या दलित पैंथर हो या वर्तमान में भीम आर्मी जैसी संस्थाएं हो। इन्होंने हमेशा यह मांग किया है कि दलितों के खिलाफ फर्जी केस दर्ज करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कई जगहों पर जन आंदोलन हुए, धरने हुए, सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई। इन आंदोलनों ने कुछ मामलों में न्याय दिलवाया, लेकिन व्यापक स्तर पे बदलाव के लिए अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। दलित महिलाओं पे फर्जी केसों का असर और भी खतरनाक होता है, क्योंकि वे दोहरी शोषण की शिकार होती है। एक तो जाति के आधार पर और दूसरा लिंग के आधार पे। कई बार उन पर झूठे अनैतिक संबंधों या चरित्रहीनता के आरोप, एलिगेशन लगाए जाते हैं। इससे उनका सामाजिक जीवन तो खत्म हो ही जाता है, साथ में शारीरिक हिंसा, बदनामी और आर्थिक नुकसान भी होता है। न्याय की लड़ाई में उन्हें बार बार अपमान सहना पड़ता है। दलित महिलाओं के लिए फर्जी केस एक ऐसा जाल है जिसमें फंसने के बाद निकलना बहुत मुश्किल होता है। भारत में न्यायिक व्यवस्था इतनी धीमी है कि अगर किसी पर झूठा केस लग जाए तो उसे सालों तक कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, और अगर वो गरीब दलित परिवार से आता है तो वकील की फीस, ट्रेवल, कोर्ट फीस, ये सब मिलाकर उसकी पूरी कमाई खत्म हो जाती है। कई बार वह कर्ज में डूब जाता है, घर गिरवी रख देता है, और जब सालों बाद केस फर्जी साबित होता है तो उसे कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। ये एक ऐसा अन्याय है जो कानूनी न्याय के नाम पर किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत की सरकारें, चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, दलितों पर हो रहे फर्जी केसों को लेकर गंभीर है? जवाब है बहुत हद तक नहीं। हालांकि सरकारें एससी एसटी एक्ट में बदलाव करती है, योजनाएं लाती है, लेकिन जब जमीन पर किसी दलित को झूठे केस में फंसाया जाता है तब सरकारें चुप रहती है। दलित सांसदों की आवाज भी कई बार कमजोर पड़ जाती है।
या उन्हें पार्टी लाइन का हवाला देकर चुप करा दिया जाता है। यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति की भारी कमी है। इस अंधेरे में कुछ रोशनी भी है। अगर बहुजन समाज को फर्जी केसों से बचना है तो उसे शिक्षा को हथियार बनाना होगा, संगठित होना होगा और अपने मीडिया प्लेटफॉर्म को मजबूत करना होगा। आज सोशल मीडिया एक बड़ा मंच बन चुका है जहां सच्चाई को सामने लाया जा सकता है। अगर किसी दलित पे फर्जी केस हो तो उसे छुपाने की बजाय पूरे समाज को खड़ा होना चाहिए। हमें हर झूठ के खिलाफ एक सच की आवाज बननी होगी, तभी इन फर्जी केसों का तंत्र कमजोर पड़ेगा। बहुजन समाज में यह मांग तेजी से उठ रही है कि एक स्वतंत्र जांच एजेंसी बनाई जाए जो दलितों पे लगे केसों की निष्पक्ष जांच करे, क्योंकि पुलिस और प्रशासन अक्सर जातीय पक्षपात करते हैं। अगर ऐसी एजेंसी हो जो संवैधानिक मूल्यों के आधार पे काम करे तो फर्जी केस दर्ज होने से पहले ही रुक सकते हैं। साथ ही साथ झूठा केस दर्ज करने वाले लोगों पर भी सख्त सजा दी जाए, तभी समाज में डर पैदा होगा कि अब कोई निर्दोष को कोई फंसा नहीं सकता है। इस वीडियो के अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि फर्जी केस केवल किसी व्यक्ति विशेष का मुद्दा नहीं है, यह पूरी बहुजन समाज की आत्मा पर हमला है। अगर आज हम किसी और के साथ हो रहे अन्याय को देखकर चुप रहेंगे तो कल हमारे साथ भी वही घटना हो सकता है। इसीलिए समय आ गया है कि हम आवाज उठाएं, सोचे समझे, संगठित हो और एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो सच्चाई को पहचान सके। तभी दलितों के खिलाफ चल रहे फर्जी केसों का सिलसिला रुकेगा और एक नया न्यायपूर्ण भारत बनेगा। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।